मॉर्निंग एवरीवन। जो चैप्टर्स को पढ़ाया गया उसका रिवीजन चल रहा है, जैसा कि आप सबको पता है। और उन्हीं चैप्टर्स से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। हम लोगों ने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स को रिवाइज किया, उसके बाद हिस्ट्री 3 चैप्टर्स, और आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर, जो आपका चैप्टर 22 जो है, वो सिविक्स है आपका। सिविक्स का पार्ट है, ये 22 से स्टार्ट है, जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ा था। तो हम लोग उसका रिवीजन जो है करते हैं। जो चैप्टर आपका है वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया था आपको, है ना, विविधता। और हम लोग जो है अपने आसपास की चीज़ों में भी डाइवर्सिटी देखते हैं, यानी कि एक तरह की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। विभिन्न प्रकार की चीज़ें नेचर में, अगर नेचर की बात करें तो नेचर में भी डाइवर्सिटी है। फिजिकल फीचर है हमारा, उसमें डाइवर्सिटी है। उसके बाद रिलीजन्स की डाइवर्सिटी एंड मेनी मोर, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी। तो इस तरह हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरह डाइवर्सिटी जो है वह हमारे देश में है। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। डाइवर्सिटी की बात करें अगर, इन शॉर्ट वी कैन से दैट द प्रेजेंस ऑफ ए वाइड रेंज of features in any sphere. The presence of wide range of features in any sphere is known as diversity. किसी भी स्फीयर में, है ना, एक वाइड रेंज है फीचर्स का, जिसको हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। डाइवर्सिटी जो है आपको अपने आसपास की चीज़ों में नजर आएगा। इवन इन योर फैमिली ऑल्सो। हमने जो डाइवर्सिटी की चर्चा की थी, जिसमें सोशल ग्रुप्स, है ना, द इमीडिएट ग्रुप इन विच वी लिव, सबसे छोटा जो ग्रुप है सोशल ग्रुप, जिसको हम लोग फैमिली कहते हैं, परिवार कहते हैं। A family comprises our parents, siblings and close relatives. ठीक है। A group of different families living in a similar area or having common links is known as community. सबसे छोटा क्या? Family. उसके बाद a group of different families make a community, and many communities living together within the geographical region is known as nation, and different nations together form a global world. फैमिली की अगर बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट मेंबर्स इन आवर फैमिली परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स। कई मेंबर हैं फैमिली में जिनका अलग अलग काम बटा हुआ है ना। उसी तरह इन विलेज कम्युनिटी द फार्मर्स प्रोड्यूसेस फूड फॉर द एंटायर कम्युनिटी, द वेवर। सबका, एक कम्युनिटी की बात करते हैं तो सबका अपना अपना अलग काम बटा हुआ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कामों में भी, जो उनका जॉब है उसमें भी डाइवर्सिटी है, विविधता है ना। और यह जरूरी पार्ट है, यह बहुत ही जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, एक समाज के विकास के लिए, एक राष्ट्र के विकास के लिए यह डाइवर्सिटी जरूरी है। अगर एक ही तरह का काम हर कोई व्यक्ति करे तो फिर जो है वह काफ़ी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो ऑक्यूपेशन है उसमें भी डाइवर्सिटी होती है, और वह अत्यंत ही जरूरी है हमारे राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। और समाज का विकास यदि होता है तो हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा। ठीक है। A nation depends upon its different states to work in harmony while retaining their individual. In a country as diverse
As diverse as India, this has proved to be advantage and helped in the economic growth of the country. Due to the diversity present in India, and it helped in the economic growth of the country. इंडिविजुअली हम अगर इंडिया की बात करें, डाइवर्सिटी इन इंडिया की बात अगर करते हैं, तो द डाइवर्सिटी इन इंडिया इज नॉट ओनली एविडेंट इन पीपल्स लाइफ बट ऑल्सो इन द कंट्रीज जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, coastal areas. There are places which always remain frozen, while there are places which never experience winter. विभिन्न प्रकार के क्लाइमेट, विभिन्न प्रकार के फिजिकल फीचर, है ना, अलग अलग तरह के सॉइल इंडिया के अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं, अलग तरह का फिजिकल फीचर है, उसी तरह क्लाइमेट भी अलग अलग है ना. The dressing is also different, the food habits also differ from one region to another region. First of all, we talk about the social diversity. Social diversity can be seen in almost every social institution in our country. There are different types of families. अब फैमिली की बात करें, फैमिली भी कई तरह की होती है, परिवार भी कई तरह का होता है ना. छोटा परिवार, स्मॉल फैमिली, जिसको न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है, इन which only parents and their children live together. Such families are mostly found in cities. Different types of family exist in our country. सबसे जो उस फैमिली का जो सबसे छोटा रूप है, फॉर्म है, वो है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें पेरेंट्स और उनके एक या दो बच्चे जो हैं वो साथ में रहते हैं. ऐसी फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है. मोस्टली दिस आर फाउंड इन सिटी. शहरों में जो है यह इस प्रकार के की फैमिली देखने को मिलती है. उसके बाद जो दूसरा फॉर्म है फैमिली का, ज्वाइंट फैमिली. देयर आर मेनी पीपल्स लिव टुगेदर, है ना, sharing food, sharing their works. Such family are mostly found in villages. Joint family जो है खासकर कहाँ होती है? गाँव में, जिसमें 2-3 परिवार यानी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, aunts and their children live together. This type of family known as joint family. ठीक है, and mostly found in villages. In India, generally there are patriarchal family where the male members or the eldest male members is the head of the family. हमारे देश में जो है patriarchal family मोस्टली जो है यह सिस्टम है, patriarchal सिस्टम, जिसमें जो eldest male member होते हैं वो हेड होते हैं फैमिली के, है ना. इन दिस फैमिली द इनहेरिटेंस पासेस ऑन फ्रॉम फादर टू सन. और इसके बाद जो है उनका पुत्र जो है उत्तराधिकारी के रूप में होता है. ठीक है. However, in parts of northeastern India and in Kerala there are families where a woman is the head. खासकर केरला में जो है महिलाएं जो है प्रधान होती हैं. And inheritance passes on her daughters. अब भारत के अधिकांश हिस्सों में जो है पैट्रियार्कल सिस्टम चलता है, जहाँ मेल मेंबर जो होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, एल्डेस्ट मेल मेंबर, और इनहेरिटेंस जो है पासेस फ्रॉम फादर टू सन. उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी जो है बेटे को बनाया जाता है. लेकिन केरला में जो है ऐसा नहीं है. यहाँ पे मैट्रिलिनियल जो है फैमिली कहलाता है, जिसमें महिलाएं जो है वह घर की प्रधान होती है, हेड होती हैं, एंड इनहेरिटेंस पासेस टू हर डॉटर्स. ओके, दिस टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड मैट्रिलिनियल फैमिली. तो दो तरह की फैमिली हमने देखी, पैट्रियार्कल और मैट्रिलिनियल. मैट्रियार्कल जिसमें एल्डेस्ट मेल मेंबर जो होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, मैट्रिलिनियल में द एल्डेस्ट वुमन इज द हेड ऑफ द
family. Okay. Linguistic diversity, there are many languages spoken in India, and among them there are 22 languages are officially recognized. 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं भारत में बोली जाने वाली, लेकिन उनमें से 22 को मान्यता दी गई है। ठीक है। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज में 22 लैंग्वेज आते हैं, जिसमें आपका असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, तमिल एक्सेट्रा। ऐसे 22 भाषाएं हैं जिनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, पहचान मिली है, मान्यता मिली है। Despite the existence of a large number of languages, there is no difficulty in communication. इतनी सारी भाषाओं के बाद भी किसी को कम्युनिकेशन में कोई समस्या नहीं होती है ना। एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती है। They respect to each other's language and the language of a the knowledge of a common language like Hindi or English has helped people to easily communicate. अगर भाषा, अब साउथ इंडिया की भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, अलग अलग स्टेट की अलग भाषाएं हैं, और ऐसी भाषाओं को हम अगर नहीं समझ पाते हैं तो हम उसके लिए हिंदी या इंग्लिश का सहारा लेते हैं एक दूसरे से को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है। तो सोशल डाइवर्सिटी के अलावा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में भी हमने चर्चा की। अगला जो आपका है रिलीजियस डाइवर्सिटी। वी नो दैट द पीपल ऑफ मेनी रिलीजन लिव इन इंडिया। कई धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को सेकुलर नेशन कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन्स। द एग्जिस्टेंस, कई धर्मों के लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं, अपने अपने तरीके से जो है प्रेयर भी करते हैं, अलग अलग वर्शिप प्लेस भी है उनका, बट दे लिव टुगेदर with peace and harmony. उसके बाद तो नेक्स्ट है आपका रिलीजियस डाइवर्सिटी के बाद इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। The geographical and climatic conditions generally determine the economic activities of a region. अब geographical feature और climatic condition जो है वह लोगों की एक्टिविटीज को भी प्रभावित करता है। उसी हिसाब से लोग जो है पेशे में ऑक्यूपेशन चुनते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू geographical feature they choose their occupations. Different crops are grown depending upon the climate and soil of that region. अब फसल, खेती जो की जाती है, यह डिपेंड करता है किस तरह की मिट्टी है और कैसा क्लाइमेट है, इस पे निर्भर करता है। This is why the states lying in northern plains grow mainly wheat, whereas southern states grow mainly rice. Northern plains में मुख्यतः गेहूं की खेती की जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉइल, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट मोस्टली व्हीट आर ग्रोन, बट इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया मेनली राइस इज ग्रोन, लाइक केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एक्सेट्रा. फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी. द पीपल लिविंग नियर कोस्टल एरियाज also indulge in fishing. Some regions are rich in minerals and ores. The economic diversity is quite evident in such regions. Each state has its own handicraft which gives
individually to that region and help in economic independence too. अलग अलग फार्मिंग की बात करें तो अलग अलग रीजन्स में जो है अलग अलग तरह की खेती होती है, अलग अलग तरह के फसल उपजाए जाते हैं। उसके बाद जो कोस्टल एरियाज के पीपल हैं वो फिशिंग भी उनका मुख्य पेशा है, फिशिंग को भी अपनाते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वाटर बॉडी अराउंड देम एंड दिस ऑल हेल्प टू डेवलप इकोनॉमिकली। हैंडीक्राफ्ट्स, हर स्टेट में अपने अपना जो है अलग जो है हैंडीक्राफ्ट्स है, वह भी देश के विकास में, आर्थिक विकास में मददगार साबित होता है। तो हमने देखा यहाँ पे रिलीजियस, सोशल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। उसके बाद इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हमने देखा। उसके बाद अगला जो आपका है वो है कल्चरल डाइवर्सिटी। The environmental and history of a place influence the beliefs and way of life of its people. It is the culture of the region. संस्कृति जिसको कहते हैं, which is often reflected in their festivals, customs, dance, music. तो कल्चर की भी डाइवर्सिटी हमारे देश में है, संस्कृति की विविधता हमारे देश में है ना। केरला स्नेक बोट रेस शोज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन। स्नेक बोट रेस जो होता है कोस्टल रीजन में केरला, जो यह बताता है कैसे लोगों के बीच जो है आपसी जो भाईचारे से लोग जो है इसका आयोजन करते हैं, स्नेक बोट रेस का। पुष्कर कैमल फेयर शोज हाउ मच द पीपल लिविंग इन डेजर्ट वैल्यू कैमल। पुष्कर में जो कैमल फेयर लगता है यह कैमल के वैल्यू को दर्शाता है। यह बताता है कि कैमल उनके लिए कितना यूजफुल एनिमल है। ऑलमोस्ट एवरी इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स इस हार्वेस्ट फेस्टिवल। भारत के लगभग सभी राज्यों में अपने अपने तरीके से हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा देश भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी अपने आप में महत्व रखता है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से अलग अलग टाइम पे जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं, अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। बैसाखी पंजाब में बैसाखी के नाम से जानते हैं, केरला में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और बिहार उत्तर प्रदेश के लोग मकर संक्रांति के नाम से इसको मनाते हैं। ठीक है, which are celebrated different times but with the same purpose. Time is different, name is different, but the purpose is the same. Okay. India also has various dance forms which belong to different parts of our country, be it classical dance form Bharatanatyam, Mohiniyattam, Kathakali, Kuchipudi, Odissi are the classical dance forms of our country. Besides this classical dance form, there are also folk dance form like Bhangra in Punjab, Garba in Gujarat, Chau of Jharkhand and Ghumar in Rajasthan. The purpose of each of these dance forms to express the joy and happiness felt by the people. Okay? अभी इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, और आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए।